नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आइए सबसे पहले बताते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले जो भाषा बनी थी उस भाषा का नाम क्या था? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से दो भाषाएं निकलती हैं, एक का नाम है वैदिक संस्कृत और दूसरे का नाम क्या है? लौकिक संस्कृत। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत दो रूपों में आगे चल के विभाजित हो जाती है, एक का नाम है वैदिक और दूसरे का नाम है लौकिक संस्कृत। अच्छा, वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें वेद पुराण की रचना की गई उसे क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में देखेंगे तो वेदों की संख्या कितनी? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो जो सबसे प्राचीन वेद था उसका नाम क्या था? ऋग्वेद। अर्थात ऋग्वेद की जो भाषा क्या थी? वो भाषा थी संस्कृत। तब हम कहने लगे कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। इसे आर्य भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की आदि जननी कौन? संस्कृत। आइए इसके बाद बात करते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का मतलब ऐसी घटनाएं जिसे आज भी देखा जा सकता है, जैसे रामायण महाभारत। रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितना है? 1 लाख। अब लौकिक साहित्य से निकली हुई भाषा को कहने लगे हम पाली भाषा। पाली भाषा से क्या हुआ? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा से आज जन्म होता है किसका? हिंदी भाषा का जन्म होता है। अतः अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अपभ्रंश को। हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? अर्थात माता के माता कौन? संस्कृत। हिंदी का जननी कौन? अपभ्रंश। बात करते हैं अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश भाषा को देखें तो अपभ्रंश भाषा जन साधारण की एक प्राकृत भाषा है। जैन और बौद्ध धर्म की भाषा का क्या नाम है? पाली और प्राकृत भाषा। आज जो 18वीं शताब्दी को हिंदी का स्वर्ण काल के रूप में भी जानते हैं, जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है? तो बात करेंगे आज हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में आज बात करेंगे हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रेखता। रेखता कहने का अर्थ ये होता है मिश्रित भाषाओं का समूह, उसे क्या कहेंगे? रेखता। हिंदी का अर्थ क्या होता है? हीन भावना दूर करना। हीन भावना दूर करना। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी के बारे में देखा जाए तो हिंद और इसमें ई प्रत्यय लगा देने से हिंदी का निर्माण होता है। अब एक बात और जान गए कि जो पीछे जुड़ रहा है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो आगे जुड़ता है इसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी को देखा जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार आयोजन किया गया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर, यानी महाराष्ट्र में एक शहर पड़ता है नागपुर में, इस हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तब से प्रतिवर्ष
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो होगा हिंदी का विकास। और अगले वीडियो में मिलते हैं हिंदी के विकास के साथ।